So now I'm going to talk about in brief, मीन्स की इन डिटेल कि एग्जैक्टली क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा के तहत हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चीज़ें लागू हुई हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंडर में आती हैं, एवरीथिंग अबाउट इट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसका दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में कल से लागू होगी. ये आपको कल रात का न्यूज़ है इसलिए कल से लिखा हुआ, इसकी आज से लागू हो चुका है. नई शिक्षा नीति हाजिरी का तरीका भी जो है बदलेगा. मीन्स की मोड ऑफ अटेंडेंस बनाने का जो मोड था जो कि मतलब पेपर होता था वो अब बायोमेट्रिक हो रहा है. मीन्स की जैसे टीचर्स को थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट स्टूडेंट्स को भी इस सिस्टम्स को, इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, इस प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा. जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में भी पीजी वगैरह में या एमएससी का जो डिग्री स्टूडेंट्स लेते हैं उनको बायोमेट्रिक सिस्टम से ही अटेंडेंस बनाना होता है, जो कि ये पहले ही इम्प्लीमेंट हो चुका था. बट अब अंडर 12 की स्कूल लेवल में भी इस चीज़ को लागू किया गया है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से मीन्स की आज से जो है इस शिक्षा नीति जो है उसका पहला चरण लागू हुआ है. मीन्स की फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 1 अप्रैल 2021. शिक्षा नीति के साथ ही छात्रवृत्ति के नियम में भी बदलाव आएंगे. जो स्कॉलरशिप का जो भी सिस्टम था, मोड था, उसमें भी कुछ चेंजेस होगा. इसके बारे में जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा आई विल टेल यू गाइस लेटर. केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने इसे लागू किया है. मीन्स कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ को लाती है, उसको फॉलो करना होता है, तो राज्य सरकार को उससे पहले क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है. तो जो हिमाचल प्रदेश स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट है, मीन्स कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया है, देन इसको इम्प्लीमेंट किया है. केंद्र सरकार के आदेश के बाद इसे लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और लगभग इसको चाह रहा है लोग कि आज से ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए. और कोई भी चीज़ को करने में या उसको पूरे प्रोसीजर में या उसको लाने में थोड़ा वक्त लगता ही है, तो इसमें टाइम लगेगा, डिले होगा, बट इम्प्लीमेंट हो चुका है. नाउ एजुकेशन पॉलिसी इन हिमाचल. 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुका है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, शिक्षा नीति के साथ ही छात्रवृत्ति का नियम, जो स्कॉलरशिप का सिस्टम है, जो नियम है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं. केंद्र सरकार के आदेश से जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, लागू हो चुका है. इसे लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है. जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो शिमला हिमाचल प्रदेश के जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ का पूरा जो प्रोसीजर है उन लोगों ने तैयारी कर रखा है कि इसको जल्द से जल्द ही क्या किया जाएगा, इन द प्रोसेस लाया जाएगा. मीन्स कि लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे. नीति के पहले चरण में 3 साल के बच्चों का प्री प्राइमरी में प्रवेश अनिवार्य. प्री प्राइमरी मीन्स होता है गाइस, जो प्ले स्कूल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्राइमरी. जो भी प्ले है, तो 3 साल का जब बच्चा कोई हो जाएगा, जो किड्स हैं जो उनका 3 साल हो जाएगा, तभी उसका एडमिशन जो है वो कहाँ होगा, प्री प्राइमरी में होगा. जब वो बच्चे 3 साल के हो जाएंगे तब उनका जो एडमिशन है वो प्री प्राइमरी में मीन्स की प्ले में कराया जाएगा. प्रदेश के सभी स्कूलों में प्री प्राइमरी की व्यवस्था नहीं है. जस्ट लाइक अदर स्टेट, लाइक आई एम लिविंग इन बिहार, यहाँ बहुत सारे प्ले स्कूल हैं. तो वैसे वहाँ डेवलप नहीं होगा, बहुत सारा प्ले स्कूल नहीं है. तो चूँकि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ 3 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं प्राइमरी में, मीन्स की प्ले नर्सरी में, तो इस को लागू किया जाएगा. तो उसके बाद प्ले स्कूल्स भी धीरे धीरे वहाँ क्या होंगे, खुलेंगे, बनने स्टार्ट हो जाएंगे. ऐसे में आंगनबाड़ी के केंद्र में 3 साल तक के स्टूडेंट्स जाके पढ़ सकते हैं. अभी चूँकि व्यवस्था नहीं है, प्ले स्कूल बनने में, खुलने में टाइम लगेगा, तब तक वो लोग जस्ट लाइक अ बैकअप, जैसे कंप्यूटर में बैकअप होता है, तो प्ले स्कूल का बैकअप लिया जा रहा है कि आंगनबाड़ी में जाके तब तक स्टूडेंट जो चाहते हैं एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं. 5 साल के बाद स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा. मीन्स की अप टू 1 स्टैंडर्ड 1 में 5 साल के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं. 2 या 2.5 साल में बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते हैं, उनको बहुत सीखना बाकी होता है, हाउ टू स्टडी, हाउ टू ईट. तो वो सब थिंक पेरेंट्स को घर पर ही सिखाना चाहिए. उस चीज़ को भी सीखने के लिए आप स्कूल में ना भेजें, अपने बर्डन को स्कूल पर ना डालें. कुछ ऐसी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को या बच्चों को आप घर पर भी, बीइंग अ पेरेंट, अगर आप
बीइंग अ टीचर हो जाए, तो आप उसको घर पर सिखा सकते हैं। जस्ट लाइक एज वी ऑल नो दैट मदर इज़ आवर फर्स्ट टीचर, तो उस चीज़ को नॉट ओनली मॉम बट डैड मॉम दोनों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए कि उसको घर पर ही उस बच्चे को जो प्राइमरी फेज़ उसका होता है, जो उसको बेसिक्स आइडियाज़ होते हैं, बेसिक जो उसको स्किल्स होता है, वो घर पर ही सिखाएं। आफ्टर 2.5 और 3 ईयर्स उसको प्ले में एडमिशन कराएं। नाउ परीक्षा में भी बदलाव होगा। परीक्षा में क्या क्या चेंजिंग होगा, तो उसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयारी कर रहा है। मीन्स कि कैसे कैसे एग्ज़ाम लेना है, मंथली टेस्ट होगा या वीकली टेस्ट होगा, या जैसे 2-3 मंथ के गैप पर एग्ज़ाम होता है उस टाइप से होगा, फॉर्मेटिव करना है, कैसा सिस्टम होगा एग्ज़ामिनेशन का, एग्ज़ाम का, उस पर भी डिस्कशन अभी चल रहा है, इम्प्लीमेंट। निदेशक यानी उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों को बता दिया गया है, वहाँ के प्रिंसिपल को मीन्स की कमांड ऑर्डर दे दिया गया है कि हाँ ऐसे ऐसे क्या क्या करना है उस बारे में। छात्रवृत्ति के लिए भी अब 75% हाजिर की शर्त अनिवार्य कर दी गई है। अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप चाहिए, स्कॉलरशिप है, तो उन लोगों के लिए क्या कर दिया गया है, 75%, इट मीन्स 75% अटेंडेंस शुड बी कंपल्सरी फॉर द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए यानी छात्रवृत्ति के लिए 75% अटेंडेंस शुड बी मस्ट, होना ही चाहिए, कंपल्सरी है, नेसेसरी है। नेसेसरी भी आप लोग बोल सकते हैं कि 75% अटेंडेंस शुड बी मस्ट, एकदम आपको 75% अटेंडेंस होगा तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। हाजिरी में भी बायोमेट्रिक आधारित होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। जो भी अटेंडेंस का जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसको अब क्या कर दिया गया है, बायोमेट्रिक कर दिया गया है। मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, उपकरण होता है, फॉर दिस इनकन्वीनियंस ट्रेन की वॉइस है। बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो मीन्स कि आप स्टूडेंट्स को थंब लगाना होगा, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में या बीएड कॉलेजेस में होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थंब लगाते हैं। तो पहले यूजी पीजी लेवल में था, अब वो क्या हो गया है, 10th-12th लेवल में भी इस चीज़ को लागू कर दिया गया। चूँकि अभी कोरोना के चलते बायोमेट्रिक उतना अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा ड्यू टू कोरोना, चूँकि सभी लोग नहीं आ पा रहे हैं, सभी टीचर सभी स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा डिले हो सकता है सिस्टम को लाने में। तो अभी फ़िलहाल जो अटेंडेंस बनता है वो सिस्टम में फॉलो होगा, बट इन फ्यूचर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा बहुत जल्द। हाजिरी इसी टाइप से होगा। ऐसे में कुछ समय के लिए ऑन द पेपर जैसे अटेंडेंस बनता है वही बनेगा। छात्रवृत्ति की शिकायत के लिए ऑनलाइन मैगजीन भी लागू है। अगर आप छात्रवृत्ति के लिए मीन्स की कोई कंप्लेन है या उसके रिगार्डिंग कुछ भी आप इंफॉर्मेशन चाहिए या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन मैगजीन की भी व्यवस्था की गई है। मीन्स की ई मैगजीन जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ई बुक होता है उसी तरह से ई मैगजीन होता है, मीन्स की ऑनलाइन मैगजीन, उसकी भी व्यवस्था इस सिस्टम के अंदर, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, टुडेज़ इन्फॉर्मेशन फॉर लाइक दैट। इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए यू विल सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड शेयर विथ योर स्टूडेंट्स ऑल्सो। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर मोड है हमारे पास, तो इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा स्प्रेड किया जाए उतना ही ज़्यादा क्या होता है, उस पर उस इन्फॉर्मेशन का इफ़ेक्ट उतना ही ज़्यादा लोगों तक पड़ता है, लोगों तक पहुंचता है। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कीप फॉलोइंग, and if you guys want to join my WhatsApp group for net preparation, you can tell me, I will upload the link and you can join via that link. See you soon. Have a, not saying good day, have a good night. See you again. Thank you.